जो अर्जुन का पुत्र है वो अर्जुन की शकल का है, जो नकुल और सहदेव के पुत्र हैं वो उनकी शकल के हैं। शकल मिलती है। सोचा गलती से यही पांडव है। सोते सोते सर कलम कर दिया, सरधर से अलग। प्यारी जिंदगी में किसी माँ के सामने ये दिन ना आए जो द्रौपदी मैया के सामने एक एक नहीं। सोचिए उस माँ के हृदय पे क्या बीतती होगी जिसके सामने 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी होगी। भगवान को याद करती है, प्रभु कौन सी गलती की मुझे सजा दे रहे हो। ये कन्या तुम कहाँ हो, कौन सी गलती की मुझे सजा दे रहे हो। कैसी आई और कैसी आई ये दुख की घड़ी है। द्रौपदी शिवरे में रोती पड़ी है। कैसी आई कैसी आई ये दुख की घड़ी है। द्रौपदी शिवर में रोती पड़ी है। हे प्रभु आस मोहन की दिल में लगी है। द्रौपदी लालों पे पड़ी रो रही है। द्रौपदी बाटे निहारे खड़ी है। द्रौपदी शिवर में रोती पड़ी है। भगवान को याद करती है, प्रभु ये मुझे किस गलती की सजा मिल रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे इन लालों ने। अरे सोती हुई को तो जगाना एक पाप हुआ करता है, और सोते हुए को मारना तो महापाप है। क्या बिगाड़ा था मेरे लाल ने। और जैसे भगवान को याद किया, परमात्मा ने देरी नहीं की, क्षण में आके दर्शन दिया। जैसे दर्शन दिया अर्जुन पास में खड़े हैं। अपनी पुत्रों की ऐसी दशा को देख करके बोले, प्रभु अर्जुन ये संकल्प करता है कि मेरे पुत्रों को मारने वाला वो अश्वत्थामा कहीं भी होगा, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मुख न दुनिया में दिखलाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा संकल्प लेने से पहले तुमने एक बार सोचा तो होता, वो मिलेगा कहाँ। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले, प्रभु जिसकी नैया तुम्हारे हवाले हो फिर उसको किस बात की चिंता। आप तो घट घट हृदय की जानने वाले हैं, रोम रोम को पहचानने वाले हैं। आपसे क्या छिपा है प्रभु, आपसे कुछ नहीं छिपा। भगवान सामने लेकर जैसे सामने पहुंचते हैं, अर्जुन को जैसे अश्वत्थामा ने देखा सोचने लगा ये तो अश्वत्थामा है। और अर्जुन ने जैसे अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा सोचने लगा ये तो अर्जुन है, ये तो मुझे मार डालेगा। तो ना समझी में ब्रह्मास्त्र चला। अंतिम बाण होता है, जैसे ब्रह्मास्त्र को चलाया अर्जुन घबराने लगे, हे प्रभु इसकी तो कोई काट नहीं है, इसकी कोई काट नहीं है। जैसे प्रभु की ओर देखा, भगवान ने समझाया, अर्जुन तुम बड़े भोले हो। कभी कभी विश्व की औषधि भी विष बन जाती है। जैसे लोहे को काटना है तो लोहा किसी और चीज से कट नहीं सकता, लोहा लोहे से ही काटा जाता है।
जंगल में आपको कांटा लग जाए प्यारी, तो वो कांटा किसी और से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी चीज नहीं होती है। एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है। विष की औषधि भी विष बन जाती है। किसी को काला सर्प डस जाता है, ये रियल है कि काले सर्प ने ही डसा है। फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर जो उस विष को नष्ट करने के लिए दूसरे विष की जरूरत पड़ती है, उस विष को खत्म करने के लिए दूसरे विष की जरूरत पड़ती है, तो विष की औषधि विष बन जाती है। इतनी बात जैसे सोची, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों का अस्तित्व खत्म हुआ और अर्जुन ने जाकर के जैसे अश्वत्थामा को पकड़ लिया प्यारे, और भरी सभा में लेकर आए। अब भरी सभा में लेकर आए, भरी सभा में अश्वत्थामा थरथर कांप रहा है। अर्जुन बोले, प्रिय इसको मारना तो है, लेकिन आप बताएं किस तरीके से मारा जाए। देखिए द्रौपदी, जिसने सत्संग सुना है, जो साधु संतों की संगत में रहा है, जो कथा भागवत में बैठकर प्रश्नों को सुनता है, उसके मन में कभी किसी को मारने की भावना आ नहीं सकती। द्रौपदी अपनी झोली फैला के बोलती है, स्वामी इसको मारना नहीं, इसको छोड़ देंगे। क्या? अर्जुन बोले, ये कृपा का पात्र नहीं है देवी, अगर तुमने इसको छोड़ दिया इसका मतलब ये है आज इसने छोटा अपराध किया, कल बहुत बड़ा अपराध करेगा। द्रौपदी बोली, यदि इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जिंदा हो सकते हैं तो इसको मार दीजिए, और इसको मारने से अगर हमारे पुत्र जिंदा नहीं होते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र तो जिंदा नहीं हो सकते, बल्कि इसकी माँ को भी उतना ही दर्द होगा जितना मैं तड़प रही हूँ। इसके मरने के बाद इसकी माँ को भी उतनी दर्द होगा, इसलिए इसको मारो, इसको छोड़ दो। युधिष्ठिर से पूछा, भैया क्या करें? युधिष्ठिर बोले, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वही होना चाहिए, इसके विपरीत नहीं। भीम से पूछा, क्या करना चाहिए? भीम ने कहा, ऐसे पापी को तो मार ही देना चाहिए। तुम छोड़ दोगे तो हम मार देंगे, ऐसे पापी को मार ही देना है। नकुल सहदेव से पूछा, का मजले भैया कहते हैं ठीक है, लेकिन पास में खड़े हैं केशव, और जैसे अर्जुन ने केशव से पूछा तो भगवान अपना निर्णय सुनाते। अर्जुन, ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना नहीं। ब्राह्मण पुत्र कोई क्यों ना हो, कैसा भी पापी हो जाए, लेकिन उसको मारा नहीं जाता, और बाल हत्यारा कोई क्यों ना हो उसे छोड़ा नहीं जाता। अब अर्जुन तो दुविधा में पड़ गए, इसको मारना भी है, इसको छोड़ना भी है, इसको मारना भी है, इसको छोड़ना भी है। सोचा मन में, भैया जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, समाज में इज्जत होती है, सम्मान होता है, और उस व्यक्ति को समाज के अंदर से धक्के मारकर बेइज्जती के साथ निकाल दिया जाए तो वो मरने से कहीं कम नहीं होता। मरने वाला तो इतने में मर गया। गोली का मारा इंसान जान से मर सकता है, लेकिन गोली का मारा इंसान जीवन में सर उठा के नहीं जी सकता, सर उठा के नहीं जी सकता। सोचा अर्जुन ने सभा के बीच से
जो उसके मस्तक पर मड़ी थी उसको निकाल लिया, काला मुंह करके और धक्का देके बेइज्जती के साथ सभा से निकाल दिया। प्यारे मरने वाला इतने में मर गया, इतने में मर गया। लेकिन अश्वत्थामा को सोचना चाहिए, मैंने काम तो किया था मार डालने का, लेकिन हम पे इतनी कृपा हुई कि मेरी जान बच गई, तो गलत नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इसके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। भैया अगर ईर्ष्या हृदय में आ जाए तो अपना ही पतन करके जाता है। दूसरे के लिए यदि आप गलत सोचेंगे तो वो गलत तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए कोई कुछ भी करता हो हमें उसके लिए गलत नहीं सोचना। क्यों? गलत सोचने से उसके जीवन में हम टाल नहीं सकते, बल्कि उसकी बुराइयों पे अपने जीवन में ले रहे हैं। जो बुरा कर रहे हैं उनके पापों को हम खुद ले रहे हैं। कहा है किसी ने, अरे तुम्हें मार कर क्यों, अरे तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, अरे तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, वो तुम्हें मार देंगे तुम्हारी कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। राधे तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। क्यों किसी के विषय में गलत सोचे, किसी के लिए गलत क्यों सोचे, उसकी गलती अपने ऊपर क्यों लाएं? उसके ऐसे कर्म ही होंगे तुम छोड़ दोगे वो खुद में खुद मर जाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सेफ रह जाओगे। इसलिए किसी के विषय में गलत सोचना ही बेकार है। अश्वत्थामा ने मन ही मन में सोचा, अरे मैं भी द्रोणाचार्य नंदन नहीं जो पांडवों के वंश को नरवंश न किया। फिर मन में सोचता है आखिरकार इनके वंश में है ही कौन? अरे एक पुत्र था अभिमन्यु, वो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। अब लेकिन मैंने सुना है जिस समय अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में मारा गया उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब वो पुत्र तो जन्म लेने वाला होगा, जब वो पुत्र जन्म लेने वाला है तो ना हो उस पुत्र को गर्भ में ही मार दे। इससे कहते हैं कि ऊंच निवास और नीच करने। ब्राह्मण पुत्र होकर के इतनी घटिया सोच रखने वाला ब्राह्मण तो दूसरे का हमेशा भला ही भला करता है, उसकी दुआ से ही भला हो जाता है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण पुत्र होकर के वो इतनी घटिया सोच है। प्यारे जिसने जन्म ही पृथ्वी पर ना लिया हो, सोचने की बात है, जिसने पृथ्वी पर जन्म ही ना लिया हो वो तुम्हारा दुश्मन कैसे बन सकता है? अब बताइए, जो पुत्र जन्म न लिया संसार में ही ना आया वो दुश्मन हो सकता है? जन संसार ही नहीं, लेकिन यहाँ ये सोच रहा है और ये सोच करके ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ के लिए। और जैसे गर्भ चलने लगा
चित्रा घबराने लगी, चिल्लाने लगी, हा मामा, हा मोहन, दासी पे कृपा कीजिए, मेरे प्राण चले जाएं पर मेरे गर्भ को बचा लीजिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय कृष्ण जितने रोए हैं इतने किसी पात्र पे नहीं रोए। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा जिसने संसार ही नहीं देखा। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और परीक्षित की बड़ी बड़ी रक्षा की। उस जले हुए जीव के अंदर पुनः प्राण डाला। परमात्मा से कोई चीज बची नहीं है। ईश्वर की गति स्वच्छंद है, वो कुछ भी करेगा, हम आपसे पूछ के थोड़ी करेंगे। चींटी के अंदर को बैठा है और हाथी के अंदर को बैठा है। इतनी जरा सी चींटी होती है, उसके गले में घंटी है, जो घंटी की आवाज कन्हैया को सुनाई देती है। और बहुत बड़ा सा हाथी है, उसके गले में घंटा बना है, उस घंटी की आवाज भी सुनाई देती है। क्यों? कि वो चींटी के हृदय में ही बैठा है, सुनने के लिए आना थोड़ी पड़ता है, वो आपके हृदय में विराजमान है, इसलिए वो चींटी की भी सुन सकता है और हाथी की भी सुन सकता है। प्यारे भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और बड़ी बड़ी रक्षा कर दी। परीक्षित के नाम परीक्षित पड़ा। जैसे जीव की चालाकी परमात्मा के सामने नहीं चलती प्यारे, वैसे परमात्मा की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। पास में खड़ी है मैया कुंती। कुंती मैया ने मानो दर्पण में देख लिया हो कि कन्हैया से सूक्ष्म सा छोटा सा रूप बनाकर मेरे पौत्र की रक्षा कर दी। तो कुंती मैया कहने लगी, कन्हैया आज तक तो मैं तुझे अपना भतीजा मानती थी, लेकिन जो आज मैंने देखा है ये भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम भगवान हो। कन्हैया कहने लगे, बुआ मैं दुनिया के लिए भगवान हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं। अरे आपके लिए आपके सबसे छोटे भाई वसुदेव का सबसे छोटा पुत्र हूँ मैं। कुंती मैया बोली, नहीं कन्हैया तू भगवान है। भगवान भी कहने लगे, अगर तुम मुझे भगवान मानती हो तो बुआ दुनिया भगवान से कुछ न कुछ मांगती है, तो तुम भी हमसे कुछ मांग लीजिए प्यारे। कुंती मैया ने क्या मांगा? दुनिया भगवान से क्या मांगती है? दुनिया भगवान से सुख संपत्ति दौलत दुनिया का मालिक होना मांगेगी, लेकिन कुंती मैया के वचन सुनिएगा। कुंती मैया कहती है, मुझे सुख नहीं चाहिए। अरे कन्हैया मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा, दुनिया जो मांगती है वो आपने छोड़ करके दुख को क्यों मांगा? अरे बुआ अपने जीवन में झांक करके तो देखो, तुमने सुख पाया ही कब है जो दुख मांग रही है? सुख कब पाया? भैया कुंती कहती है, कन्हैया मैंने जब जब जीवन में दुख की घड़ी को देखा तब तब तुम्हें याद किया, और जब जब तुम्हें याद किया तब तब आकर के आपने दर्शन दिया। ऐसे दुख को मैं दुख नहीं समझती जिसमें भगवान की याद आती है। ऐसे सुख को क्या करेंगे जो भगवान से दूर करते हैं। सबसे बड़ा दुख तो यही है, सबसे बड़ा दुख इंसान का यही है कि वो परमात्मा को भूल जाए, और सबसे बड़ा सुख यही है कि वो परमात्मा के नजदीक रहते। सुख के माथे सिल पड़ जो हरे हृदय से जा, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम हो जग।
हर सांस में हो सो मैं